इस वीडियो में है क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। सेट्स की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। एक्सरसाइज 1.1 में जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, उन सभी को इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 सेट्स की और जो भी वीडियोज हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं, उनको भी चेक कर लेना है इस वीडियो को देखने के बाद। सो इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है सेट्स। क्या होता है सेट, डेफिनेशन के साथ समझते हैं। सो इसमें दिया है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, ओशियंस हो सकते हैं, कंट्रीज हो सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहा जाता है। अब कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइन है और कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अच्छी तरह से ये हमारा क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट वाले एग्जांपल में यहां पर है द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स कौन कौन से होते हैं? टोटल 5, A E I O U। किसी भी पर्सन से आप ये क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर यही होगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स में सिर्फ यही 5 वोवल्स होते हैं। यानी हम इस वाले पॉइंट को कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये हमारा सेट का एग्जाम्पल भी होगा। इससे अगले वाले को देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में डेज का कलेक्शन, कौन कौन से डेज होते हैं एक हफ्ते यानी कि एक वीक में? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सभी के लिए यही डेज होते हैं वीक में। ऐसा तो नहीं होता कि वीक में इन डेज के अलावा और कोई दिन होता है, सिर्फ यही 7 दिन होते हैं हर एक हफ्ते में। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो ये हमारे सेट का एग्जाम्पल भी होगा, ये भी एक सेट है। इससे अगले वाले पॉइंट पर आ जाओ। इसमें दिया है ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे गाइज? 1, 3, 5, 7, 9। ये सभी नंबर्स 10 से छोटे हैं, लेस देन 10 हैं, ओड हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। सो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कंडीशन के अकॉर्डिंग यही नंबर्स हो सकते हैं 10 से छोटे, जो ओड भी हो और नेचुरल भी हो। यानी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये हमारा सेट का एग्जाम्पल भी होगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में देखो, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की रिवर्स का कलेक्शन। सो कौन कौन सी रिवर्स हैं? गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, कावेरी है एंड सो ऑन। बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया में। सो यहाँ पर भी रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर्स की बात की गई है, कलेक्शन, उनके कलेक्शन की बात की गई है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी हमारा सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी तक ये हमारे सेट के एग्जाम्पल हो गए क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब किस टाइप के कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं कहा जाएगा ये समझो गाइज। इस पॉइंट में हमें दिया है द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा मुझे मैंसुरेशन डिफिकल्ट लगता है और अलजेब्रा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मुझे इनके फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। अगर आप राम से पूछोगे वो कहेगा भैया मुझे ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगता है और ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता है। और किसी पर्सन से आप पूछोगे तो उसका अलग आंसर होगा। सो ये आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। इस टाइप के कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं कहा जा सकता है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट का एग्जाम्पल भी नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से इससे अगले वाले को आप देखोगे तो इसमें दिया है द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बेस्ट एक्टर्स के कलेक्शन की बात की गई है। मेरे कलेक्शन में कौन कौन सा होगा एक्टर? टॉम क्रूज होगा और रजनीकांत होगा। अगर और किसी से पूछोगे तो उसके लिए ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार होगा। और किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि मुझे शाहरुख खान पसंद है, और किसी से पूछोगे तो वो कहेगा इरफान खान मुझे पसंद है। यानी कि अलग अलग एक्टर्स सबकी पसंद होंगे, सबका कलेक्शन अलग अलग होगा, पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज होगा। तो इसे भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहा जा सकता है। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये हमारे सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। हमारे सेट के ऊपर वाले 4 पॉइंट ये एग्जाम्पल हो जाएंगे सेट के, ठीक है। और नीचे वाले
जो 2 पॉइंट हैं ये वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है, तो ये एग्जाम्पल नहीं होंगे सेट के। सो वेल डिफाइन को हम इजीली एक्सप्लेन करना चाहें तो वेल डिफाइन कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड कलेक्शन उसको कहा जा सकता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। इन दोनों लास्ट पॉइंट में जो एग्जाम्पल दिए हैं इनमें जो भी हमारा आंसर है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, इसीलिए ये सेट नहीं है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सो यहाँ पर हमने सेट को समझा, डेफिनेशन को समझा और इसके कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर ले लिए हैं। सपोज कीजिए हमें कोई सेट दिया गया है, उसको किस तरह से हम शो करेंगे, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो उसको समझने के लिए यहाँ पर हमें दिया है देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट को शो करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट इसमें है रूस्टर फॉर्म जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, और सेकंड है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। एक एक करके दोनों मेथड्स को समझ लेते हैं। पहले देखते हैं रूस्टर फॉर्म को। रूस्टर फॉर्म को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे सामने द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स का सेट। अगर हमें इसको रूस्टर फॉर्म में लिखना है, रूस्टर फॉर्म में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सेट की नेमिंग करेंगे। मान लीजिए हमारा कोई सेट है ए, कैपिटल लेटर से हमेशा ये नेमिंग की जाएगी। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे और करली ब्रेसेस लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। एक सेकंड गाइस, इस तरह से करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। एलिमेंट्स में हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स कौन कौन से होते हैं गाइस। ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद आई, ओ एंड देन यू। फिर से करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट दी गई थी इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स की, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर जब भी हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होगा। कौन कौन से वो पॉइंट हैं। सबसे पहले हमें नेम ऑफ सेट लिखना होगा कैपिटल लेटर में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इस सेट को नाम दिया है ए, जो कि कैपिटल में है। आप इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाना है, और जो भी हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स, ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इनके दोनों साइड में करली ब्रैकेट्स होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ये करली ब्रैकेट्स हमने बनाए हैं। दोनों साइड में फर्स्ट और लास्ट में करली ब्रैकेट्स लगे होंगे। और जो भी हमारे ये ए, ई, आई, ओ, यू हैं, इनको कहा जाता है एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स। हम यूज करेंगे एलिमेंट्स वाली टर्म का वोवल्स के लिए, या फिर इनकी जगह पर जो भी हमारा आंसर आता उसकी जगह हम एलिमेंट्स का यूज करते। जो भी ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर हमारी वैल्यूज होती हैं उनको एलिमेंट्स हम कंसीडर करेंगे। और जो भी एलिमेंट्स हैं वो कोमा से सेपरेट होंगे। आप देख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन सभी के बीच में यहाँ पर कोमा लगाया गया है। एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है, अगर हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी इंग्लिश अल्फाबेट्स हमें अपनी तरफ से लिखने हैं, तो हम हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे। सो जब भी हम किसी सेट को रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी सेट को रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। यहां पर है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो यहां पर सबसे पहले कैपिटल लेटर लिखेंगे जो कि नेम होगा सेट का। सो यहां पर मैं नेम रख देता हूं सेट का बी, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, उसके बाद इस तरह से करली ब्रेसेस बनाएंगे। अब अंदर लिखेंगे हम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यहां पर क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स। कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर्स 10 से छोटे होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है। और लास्ट में इसको करली ब्रैकेट से ही बंद कर दिया जाएगा। सो यहां पर हमने इस वाले सेट को लिख दिया है इस रोस्टर या फिर कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पर हमें दिया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल। स्कूल में जो भी लेटर्स हैं इन सभी का सेट, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले सेट को हम नेम देंगे। सो लेट्स सपोज हमने नेम दिया है पी, ये हमने सेट का नाम रख दिया, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे।
इसके अंदर एलिमेंट्स में क्या आएगा, स्कूल में जो भी लेटर्स यूज किए गए हैं उनको इस ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे, एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट के। सो कौन कौन से लेटर्स यूज किए गए हैं, एस यूज किया गया है, सी यूज किया गया है, एच यूज किया गया है, ओ यूज किया गया है और एल यूज किया गया है। इसके बाद करली ब्रेसेस से बंद कर देंगे ब्रैकेट को। आप यहां पर देखो ओ लेटर 2 बार आया है स्कूल में, लेकिन हमने यहां पर इसका एक ही बार यूज किया है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। ओ बेशक से इसमें 2 बार आया है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसमें अकेला ही एक बार ही ओ लिखा जाएगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमें वर्ड दिया गया है अटैक, ATTACK। इस वर्ड के सभी लेटर्स का हमें सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, डी नाम दे देते हैं। चलो इक्वल्स का साइन लगा के यहां पर करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इसके अंदर अटैक में जो जो भी लेटर्स आए हैं उन सभी को लिखा जाएगा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। सो सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, फिर से इसमें टी आया है लेकिन हम एक बार लिख चुके हैं, रिपीट हमें नहीं करना है। सो इसके बाद देखो टी के बाद क्या आता है, ए हम यहां पर लिख चुके हैं तो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। इसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे सी और उसके बाद के। ये होगा अटैक वर्ड के सभी लेटर्स का सेट रोस्टर फॉर्म में। सो यहां पर हमने देखा कि रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में किस तरह से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को किस तरह से शो किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म, जो हमने ऊपर 3 एग्जाम्पल लिए थे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, उन्हीं 3 एग्जाम्पल को लेंगे यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। सो एग्जाम्पल में यहां पर सबसे पहले है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, जैसा हमने रोस्टर फॉर्म में किया था सबसे पहले वही करेंगे। सेट को एक कैपिटल लेटर में शो करेंगे। हमारा एक सेट है ए, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रेसेस करली ब्रैकेट्स बनाएंगे। अब इसमें हम यूज करेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल। वेरिएबल में आप x यूज कर सकते हो, y यूज कर सकते हो। सो यहां पर मैं यूज कर लेता हूं x वेरिएबल। इसके बाद रेशो का हम साइन लगाएंगे, फिर से x लिखा जाएगा। इसको रीड कैसे करना है ये समझ लो। जो हमने सबसे पहले x लिया है इसको हम कहेंगे द सेट ऑफ x। इसके बाद जो रेशो लगा है इसको हम रीड करेंगे सच दैट x जो हमारा सेट किस बारे में है उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में यहां पर लिख दिया जाएगा, x इज एन वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। और लास्ट में करली ब्रेसेस से इसे क्लोज कर दिया जाएगा। सो जो हमने ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है इसी को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। रीड कैसे करना है ये समझ लो। सबसे पहले जो x है इसको हम कहेंगे द सेट ऑफ x, रेशो को कहा जाएगा सच दैट, उसके बाद x इज एन वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। दोबारा से रीड करके बता देता हूं, x सच दैट x इज एन वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो जो भी हमें सेट दिया गया है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए भी हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले सेट का नेम लिखा जाएगा जो कि कैपिटल लेटर में होगा, हमने यहां पर ए से इसको शो कर दिया है। उसके बाद इक्वल्स का साइन लगाया जाएगा, करली ब्रैकेट्स होंगे फर्स्ट और लास्ट में, और करली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले आएगा हमारा वेरिएबल। वेरिएबल में आप x यूज कर सकते हो, y यूज कर सकते हो। उसके बाद रेशो लगाया जाएगा जिसे कहा जाता है सच दैट, और उसके बाद जो भी हमारा सेट है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में यहां पर लिख दिया जाएगा। इसमें एलिमेंट्स का यूज नहीं किया जाता है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर सेट को शो करने के लिए। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पर है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर। सो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले कैपिटल में हम सेट को नाम देंगे। यहां पर मैं दे देता हूं b, इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। यहां पर वेरिएबल का यूज करेंगे द सेट ऑफ x। इस x को मैं कैसे रीड करूंगा, द सेट ऑफ x, रेशो लगाऊंगा, रेशो को रीड किया जाएगा सच दैट। सो यहां पर जो भी मैंने अभी ब्रैकेट के अंदर लिखा है द सेट ऑफ x सच दैट x। अब ये सेट किस बारे में है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में यहां पर लिख दिया जाएगा। किस बारे में है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये लिखने के बाद लास्ट में करली ब्रैकेट से इसे क्लोज
कर दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है गाइज। यहाँ पर इसको रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। जो एक्स का सेट है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स इवन नेचुरल नंबर होगा 10 से छोटा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर है हमारे सामने द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल। अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो हम इसको कैपिटल से कोई भी नाम देंगे। चलो यहाँ पर नाम दे देते हैं जी, कोई भी आप नाम दे सकते हो। इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पर वेरिएबल यूज करूंगा मैं एक्स। इसका मतलब है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स, इसके आगे लिख देंगे इज अ लेटर इन स्कूल, और इसके लास्ट में यहाँ पर करली ब्रैकेट बना दिया जाएगा। इसको रीड कैसे किया जाएगा गाइज, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन स्कूल। एक्स का जो सेट है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स लेटर है स्कूल वर्ड का। यहां पर जो भी हमारा वर्ड है वो एज इट इज लिखा जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। सो यहां पर हमने समझ लिया है कि सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब सेट्स में सिंपल सा एक और कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे सेट्स हैं जिनका पर्टिकुलर नेम होता है, जिनका पर्टिकुलर एक सिंबल होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो भी सेट होगा उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर्स आपको पता ही होंगे, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। जहां तक भी आपको नंबर्स पता हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स होंगे। सो नेचुरल नंबर्स के सेट को कैपिटल एन से डिनोट किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको कैपिटल जी से डिनोट किया जाएगा, जेड से डिनोट किया जाएगा। इंटीजर्स आपको पता ही होंगे, नंबर्स जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं। इसके बाद द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इन सभी रैशनल नंबर्स के सेट को डिनोट किया जाएगा कैपिटल क्यू से। इससे आगे है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के सेट को कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा। इसके नेक्स्ट वाले में दिया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स को कैपिटल जेड से किया जाता है डिनोट, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनको जेड और उसके ऊपर इस तरह से प्लस का साइन लगा दिया जाएगा, तो वो सेट होगा सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का। इसके बाद इसी तरह से द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स हैं पॉजिटिव हैं, उन सभी को सेट को क्यू प्लस इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको डिनोट किया जाएगा आर प्लस से। जो भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उन सभी को आर प्लस से डिनोट किया जाएगा। सो यहाँ पर हमारे कुछ सेट हैं, इनके पर्टिकुलर नेम या फिर पर्टिकुलर सिंबल होते हैं जिनका हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। सेट्स के पर्टिकुलर नेम के बाद सेट्स में कुछ सिंबल्स का भी यूज किया जाता है, समझते हैं। इसमें फर्स्ट सिंबल होगा बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू के लिए हम सिंबल यूज करेंगे, ये कुछ इस तरह का सिंबल होगा गाइज। इस तरह से हम ये सिंबल बनाएंगे, इसका मीनिंग होगा, इस सिंबल का मीनिंग होगा बिलोंग्स टू। अब इसका यूज कैसे करना है, सपोज कीजिए हमारा कोई सेट है ए, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो यहां पर मैं लिखता हूं 2 4 6 8 10, ये इस ए सेट के एलिमेंट्स हैं। अब इस बिलोंग्स टू सिंबल का यूज कैसे किया जाएगा, सो जो भी हमारे ये सेट के एलिमेंट्स हैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 2 बिलोंग्स टू का सिंबल लगाऊंगा और लगा दूंगा, यहां पर लिख दूंगा सेट का नेम जो कि है ए। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमारा 2 ये नंबर जो है ये बिलोंग करता है ए सेट से। इसको इस तरह से रीड किया जाएगा 2 बिलोंग्स टू सेट ए। बिल्कुल इसी तरह से मैं लिख सकता हूं 8 बिलोंग्स टू सेट ए। यहां पर आप देख सकते हो ए सेट में 2 भी है और 8 भी है, जो भी एलिमेंट हैं वो सभी ए सेट से बिलोंग करेंगे। सो सभी एलिमेंट्स के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जो इस सेट के एलिमेंट्स में नहीं दिया गया है, तो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे हम नॉट बिलोंग्स टू। इसका सिंबल यहां पर बना देता हूं गाइज, सिंबल हो जाएगा इसी तरह से हम बिलोंग्स टू का सिंबल बनाएंगे और इसे कट कर देंगे। ये सिंबल होगा नॉट बिलोंग्स टू का। इसको यूज किस तरह से किया जाएगा, जैसे हमारा ये सेट ए है तो इसमें 3 नहीं दिया गया है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 3, एक सेकेंड गाइज, यहां पर व्हाइट इंक का यूज करते हैं, 3 नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल बनाऊंगा
और ए लिख दूंगा। इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमारा 3 नंबर है ये बिलोंग नहीं करता है ए सेट से। इसको इस तरह से रीड किया जाएगा, 3 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बिल्कुल इसी तरह से लेट सपोज हमारा कोई 5 नंबर है, ये बिलोंग नहीं करता है गाइज सेट ए से, क्योंकि आप देख सकते हो इस सेट ए में ना तो 3 है, बिलोंग नहीं करेगा, अगर नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा सेट ए से, और ना ही इस सेट में कहीं पर 5 है। सो 5 भी बिलोंग नहीं करेगा सेट ए से। सो हमारे यहां पर दो सिंबल हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। इनका यूज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सोल्व